नमस्कार दोस्तों शेयर बाजार तेजी से नीचे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। लास्ट दोस्तों जो ट्रेडिंग डे था उसके अंदर बहुत ही वीकनेस हमें मार्केट के अंदर देखने को मिली। और मिडिल ईस्ट के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसकी न्यूज अपडेट आपको ऑलरेडी मिल ही रही है। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि बाजार अगर और नीचे जाता है तो क्या होगा, क्योंकि इनिशियल बेसिस के ऊपर निफ्टी के ऊपर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 24,300 का, जिसको निफ्टी ने अभी हाल ही में टेस्ट करा था 2 दिन पहले। अगर मार्केट वापस इसको ब्रेक करने के ऊपर आता है और यहाँ पर रुकता नहीं है तो और नीचे के लेवल देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये सपोर्ट मार्केट का टूट सकता है। और जिस हिसाब से पैटर्न बन रहा है, सपोर्ट टूटने की हायर प्रोबेबिलिटी भी बन रही है अगर कोई अच्छी न्यूज मार्केट में नहीं आती है। अब सवाल ये उठता है कि अपने पोर्टफोलियो को हैज कैसे करें, क्योंकि अगर मार्केट के अंदर गिरावट बढ़ती है तो ये लेवल्स आने में कई बार टाइम लग जाता है। ये भी डिपेंड करता है कि आपने इन्वेस्टमेंट कहाँ की है। अगर आपने निफ्टी 50 के अंदर इन्वेस्टमेंट की है तो काफी सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट मानी जाती है, जल्दी रिकवरी के लिए भी ये माना जाता है। लेकिन आपने किसी इंडिविजुअल स्टॉक्स के ऊपर बाइंग करी है तो उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि वो आगे कैसे रिएक्ट करेंगे। तो आज दोस्तों हम ये बात करेंगे कि जब भी मार्केट के अंदर इस तरह की कंडीशंस आती है तो आप अपने पोर्टफोलियोज को कैसे हैज कर सकते हैं। 3 तरीके की स्ट्रेटेजीज दोस्तों आज की वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक स्ट्रेटेजी आपसे कुछ पैसा लेगी और प्रॉपर तरीके से हैज करेगी, एक प्रीमियम अमाउंट आपसे लिया जाएगा। सेकंड दोस्तों स्ट्रेटेजी आपसे कुछ पैसा लेगी लेकिन आपको हर हफ्ते कुछ रेंट दे सकती है, हर महीने कुछ रेंट दे सकती है और हफ्ते में 2 बार भी आपको रेंट मिल सकता है। उसके बारे में दोस्तों आज की वीडियो के अंदर बताया जाएगा। और एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी जो आपसे कोई पैसा नहीं लेगी, अगर मार्केट एक पर्टिकुलर लेवल के नीचे रहती है तो आपको डेफिनेटली एक अमाउंट मिल जाएगा जिसका आप यूज इन फ्यूचर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इन तीनों स्ट्रेटेजीज को जानेंगे जो इस तरीके के मार्केट कंडीशंस के अंदर आपको हेल्प कर सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं दोस्तों। तो स्क्रीन के ऊपर दोस्तों नोटिस करिए, फिलहाल देखिए मार्केट चल रहा है 24,450। तो जिस पोर्टफोलियो को दोस्तों हैच करने की मैं बात कर रहा हूं वो पोर्टफोलियो आपका कोई फंड हो सकता है, निफ्टी 50 हो सकता है, निफ्टी नेक्स्ट 50 हो सकता है, कोई इंडाइसिस ऐसा हो सकता है। तो मैं इंडेक्स बेस के ऊपर हैच करने की बात कर रहा हूँ। इंडिविजुअल आपने कोई स्टॉक लिया है तो आपको इंडिविजुअली उसके बारे में प्लान करना पड़ेगा। हम ऑल ओवर मार्केट स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं कि ऑल ओवर इंडेक्स गिरता है, जब मार्केट ठीक होती है तो ऑल ओवर इंडाइसिस बढ़ने लग जाते हैं। तो उस बेसिस पे हम कैसे अपने आप को हैच कर सकते हैं, या किसी फंड मैनेजर के थ्रू आपने कोई फंड लिया हुआ है, कोई म्यूचुअल फंड लिया हुआ है, तो वहां दोस्तों आप कैसे हैच कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो निफ्टी 50 अगर आप देखेंगे 24,450 की क्लोजिंग हुई है, वीक क्लोजिंग मानी जाएगी, क्योंकि यहां से मार्केट थोड़ा सा रिकवर करने की कोशिश कर रही थी। देखिए एक डाउन आया था, फिर मार्केट में एक पुल बैक आया, पुल बैक के बाद मार्केट ये जो डाउन आ रही है, अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो बहुत नेगेटिव पैटर्न ये बनता है। मैंने आपको कुछ टाइम पहले भी बोला था कि 24,600 का एक ऐसा लेवल है जिसके नीचे मार्केट रहता है तो मैं वीक टेरिटरी में डिनोट करूंगा। अगर 25,000 के ऊपर मार्केट जाता है तब जाकर के हमें थोड़ी सी कंफर्मेशन मिलेगी कि मार्केट ठीक हो रहा है। फिलहाल देखेंगे 24,600 के नीचे बना हुआ है, 24,600 को क्रॉस करने की कोशिश करी, सस्टेन नहीं कर पा रहा है। उसके बाद अगर मार्केट यहां से इसको ब्रेक करती है, 24,300 को ब्रेक करती है, तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट के अंदर एक शार्प नीचे की तरफ डिक्लाइन आपको मिल सकता है। देखना होगा मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा अगर 24,300 के आसपास आता है। फिलहाल पैटर्न वीक है और अगर मार्केट को ये तोड़ना है तो तोड़ सकता है, कोई पुल बैक की पॉसिबिलिटी भी यहाँ पर नहीं बनती है। हो सकता है कि मार्केट यहाँ पर आकर रुक जाए, अगर रुक जाए तो पॉसिबिलिटी रहेगी कि मार्केट शायद सस्टेन करके ऊपर चले जाए। देखना पड़ेगा मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। तो 24,300 क्रूशियल लेवल है करंटली। अगर हम देखें, अगर आपने इन्वेस्टमेंट काफी ऊपर के लेवल के ऊपर करी है, जैसे कि मान लेते हैं कि 26,000 के आसपास या 25,500 के आसपास आपने अगर इन्वेस्टमेंट करी है, तो ऑलरेडी 5% से लेकर के 10% का लॉस आपको पोर्टफोलियोज में दिखाई दे रहा होगा। ये बहुत नॉमिनल सा लॉस है। कई पोर्टफोलियोज में आपको 15, 20, 25% तक के भी लॉसेस दिखाई दे रहे होंगे अगर बहुत छोटी कंपनीज आपने ली हुई है। तो ऐसे कंडीशंस के अंदर डर बना रहता है। अब देखिए इसमें क्या है कि अगर मार्केट और नीचे जाता है किसी रीजन से, क्योंकि पैनिक की कोई सीमा नहीं होती, पैनिक कभी भी आ सकता है, किसी भी चीज से आ सकता है। हो सकता है कि मिडिल ईस्ट में जो कुछ हो रहा है वो शांत हो जाए, हो सकता है कि एक्सटेंड हो जाए। अगर ये एक्सटेंड होता है तो हम कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे? तो पहला तरीका कि आपको फुल्ली सिक्योर्ड करना है अपने पोर्टफोलियो को, और उसके लिए आप एक प्रीमियम देने के लिए तैयार है, एक पैसा देने के लिए तैयार है कि भाई ये मेरे लिए एक इंश्योरेंस ले लो, इस इंश्योरेंस के बदले मुझे अपना पोर्टफोलियो सिक्योर्ड करना है। तो उसका पहला तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं जो बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। इसमें आप यूज कर सकते हैं ऑप्शंस का। तो आप देखिए मैंने यहाँ सेंसिबल का प्लेटफॉर्म ओपन करके रखा है। तो यहाँ पर देखिए अगर निफ्टी जो है हमारा
निफ्टी के अंदर एक बेनिफिट ये होता है कि हमारे पास बहुत लॉन्ग डेटेड ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, जैसे कि 3 महीने के, 6 महीने के, 9 महीने के, 1 साल के, 2 साल के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। काफी लोग डिबेट करते हैं सर लिक्विडिटी नहीं होता, हमें फ्रिक्वेंटली ट्रेड नहीं करना है, हमें एक बार लेना है और छोड़ देना है, तो इतना इनफ लिक्विडिटी होता है कि आप उसको ले सके और छोड़ सके। ठीक है, तो बिल्ड ए न्यू कस्टम स्ट्रेटेजी पे जाते हैं। हम देखते हैं कि निफ्टी का दिसंबर वाला कॉन्ट्रैक्ट कितने का चल रहा है। अगर आप देखेंगे 297 डेज के बाद, यानी दिसंबर में, इस साल दिसंबर में ये एक्सपायर्ड होगा। और अगर आप देखें ये 25,000 वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 960 रुपीज का चल रहा है। मैं अगर दोस्तों इसको बाय करता हूं तो 960 रुपीज का मतलब ये है कि मेरे को 62,000 रुपीज, 62,400 रुपीज मुझे पे करना है। ये पैसा पे करने के बाद मैं अपने पोर्टफोलियो को हैच कर लेता हूं। फॉर एग्जांपल निफ्टी 50 का आपका पोर्टफोलियो है, तो पोर्टफोलियो की वैल्यू 15-16 लाख रुपए है, तो 15-16 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट हैज हो जाती है सिर्फ 62,000 रुपए से। अब एक चीज इसमें और ध्यान रखना, इसके अंदर थोड़ा सा मनीनेस है, इसके अंदर मनी है इस कॉन्ट्रैक्ट में। देखिए मार्केट कहां चल रहा है, 24,450, आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया है 25,000 वाला, तो इसके अंदर ऑलरेडी ये इन द मनी है। कितना है, 550 रुपए इसके अंदर मनीनेस है, 550 रुपए तो मनी है। तो प्रीमियम बेसिकली बचा कितना, प्रीमियम दोस्तों इसमें बहुत नॉमिनल सा बचा है, 350-400 रुपए का प्रीमियम आपको बचा है। तो सिर्फ 400 रुपीज के प्रीमियम के लिए आप ये हैज कर पाते हैं। और 400 रुपए का प्रीमियम बहुत ज्यादा टेम्पर नहीं करेगा आपको, 25-30 हजार रुपए का ही टेम्पर करेगा। अगर मार्केट यहाँ से और नीचे गिरता है, और जितना भी नीचे गिरता है, ये कॉन्ट्रैक्ट आपको पूरी तरीके से हैज कर लेगा। तो पहला तरीका ये है कि आप ये 50-60 हजार रुपए का ऑप्शंस लेकर के मार्केट के अंदर हैज हो सकते हैं। ये ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस है, मैं कोई बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशंस नहीं दे रहा हूं। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछकर ही आप आगे का कोई स्टेप लीजिएगा। किस तरीके से चीजें की जा सकती है उसका एक एस्टिमेटेड दोस्तों मैं आइडिया दे रहा हूँ इस वीडियो में। दैट्स इट। अगर आप देखेंगे मार्केट कितना भी नीचे गिर जाए, जैसे कि मान लेते हैं कि मार्केट गिर जाता है 20,000 के लेवल पे, ठीक है, तो 20,000 पे दोस्तों मार्केट आ गया, तो इस लेवल पे मार्केट आ गया। देखिए ये वाला जो लेवल है, इस लेवल पे अगर आप देखेंगे एक्सपायरी पे ऑलमोस्ट 3 लाख रुपए के आसपास मिलेगा आपको, ये ऑप्शन 3 लाख रुपए देगा। तो आपका पोर्टफोलियो गिर गया, इसने यहाँ से रिकवरी कर ली। प्रॉब्लम तभी आती है बेसिकली अगर मार्केट यहाँ से ऊपर चले जाता है। तो अगर मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया, मान लेते 5-10% ऊपर चला गया, मान लेते 10% मार्केट यहाँ से ऊपर चले जाता है, मार्केट 26,000 के आसपास आ जाता है, मार्केट 26,500 के आसपास आ जाता है, 27,000 पे चले जाता है, तो आपके जो 62,000 रुपए ये खराब हो जाएंगे। लेकिन अगर मार्केट चला गया 10% ऊपर चला गया, तो मान लेते 15 लाख का आपका पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो में तो दोस्तों आपका 1.5 लाख रुपए बढ़ चुका होगा, है ना। तो 1.5 लाख में से आप मान लीजिए कि भाई आपको 90,000 का ही प्रॉफिट हुआ, भाई 60,000 रुपये आपकी हैजिंग के चले गए। लेकिन ये लेने के बाद आपको डर नहीं लगेगा बेसिकली, और वो डर खत्म हो जाएगा कि मार्केट क्रैश करेगा तो मेरा बहुत सारा पैसा लूज हो रहा है, वो वाला डर दोस्तों खत्म हो जाएगा। तो पहली दोस्तों हैजिंग ये है। इस हैजिंग को आप और लॉन्ग ले सकते हैं, जैसे कि हमने लिया अभी दिसंबर, इसी साल दिसंबर का लिया, हम अगले साल दिसंबर का भी ले सकते हैं, 2027 दिसंबर का, यानी 661 डेज के बाद का। अगर दोस्तों इस कॉन्ट्रैक्ट को मैं लगाता हूं तो इसका प्राइस भी बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ 71,000 रुपीज आप पे करेंगे तो आपको ये कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। तो कहाँ 62,000 रुपए में 1 साल का भी नहीं मिल रहा था, अब 1 साल से ज्यादा का आपको मिल जाएगा अगर आप 71,000 रुपीज पे करेंगे। तो ये और चीप पड़ता है, और ज्यादा चीप पड़ता है, और मार्केट ये सोच के चलता है कि इतने टाइम में तो मार्केट रिकवर करेगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 23% है कि ये लॉस में जाएगा। मतलब पैसा आपको मिलेगा सिर्फ 23% चांसेस है, 80% चांसेस है मार्केट यहाँ से बढ़ जाएगा। तो ये सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए है, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों हमारी हैजिंग की जा सकती है। ये मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया है अच्छे से कि ये हमारी हैजिंग स्ट्रेटेजी है, ऐसे हम कर सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं, जो हमने शुरुआत में आपको बोला था कि अगर आप इन स्ट्रेटेजीज के अंदर कुछ वीकली रेंट भी कमाना चाहते हैं। अब जैसे कि देखिए हम पुराने वाले स्ट्राइक पर वापस आते हैं। ये देखिए पुराने वाले जो कॉन्ट्रैक्ट है 29 दिसंबर जो इस साल में दोस्तों एंड होगा, लगभग 62,400 रुपए के आसपास का इसका प्रीमियम है। अब यहाँ पर देखिए हम प्रीमियम कितना पे कर रहे हैं 1 साल में, 1 साल भी नहीं है, लगभग हमारे पास 9-10 महीने हैं। 9-10 महीने के अंदर 960 रुपए का प्रीमियम हमारा लग रहा है। अब दोस्तों हम चाहते हैं कि 960 रुपए हमें देने ना पड़े, या तो इसकी पूरी रिकवरी हो जाए या कुछ हद तक हमें रिकवरी हो जाए, कुछ हमें मंथली रेंट्स भी बीच बीच में आता रहे,
ताकि हमें इतना टेम्पर ना होना पड़े, इतना इतना पोर्टफोलियो में या इतना फंड का टेम्पर ना करना पड़े 60-62 हजार पे। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यानी हमें हैजिंग तो चाहिए, लेकिन साथ में कुछ पैसा चाहिए ताकि हम रिकवर कर सके। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास है वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। अगर आप देखेंगे ये 17 मार्च 10 दिन बाद एक कॉन्ट्रैक्ट है निफ्टी का ही, ठीक है। अभी मार्केट 24,500 पे चल रहा है। सबसे पहले चार्ट्स के ऊपर आइए, चार्ट्स के ऊपर देखिए कोई मेजर सपोर्ट आपको दिखाई दे रहा है क्या। तो जैसे कि अगर दोस्तों मैं देखूं कुछ मेजर सपोर्ट तो देखिए यहाँ पर है, 22,000 के आसपास है। उससे पहले दोस्तों एक सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है, ये 24,000 के आसपास है, ठीक है। 24,000 22,000 के आसपास सपोर्ट है। तो अभी एक मुझे एक मेजर सपोर्ट दिख रहा है 23,700 के आसपास, 23,700 23,500 के आसपास एक मेजर सपोर्ट है, ठीक है। तो 10 दिन वाला कॉन्ट्रैक्ट हमने चूज कर लिया है, जो 10 दिन के बाद एक्सपायर्ड होगा। तो हमने क्या देखा भाई, 23,700 के आसपास एक मेजर सपोर्ट है, 23,500 हम ले लेते हैं, ठीक है। हमने इसको शॉर्ट कर दिया। कितने का प्रीमियम चल रहा है, 110 रुपए का प्रीमियम चल रहा है। ये देखिए 110 रुपए का प्रीमियम है, हम इसको शॉर्ट कर देते हैं। जब हम इसको शॉर्ट करते हैं तो ये प्रीमियम हमें मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा, जब मार्केट अगले 10 दिन में 23,500 पर या उससे ऊपर एक्सपायर्ड होगा तो मिलेगा, नहीं तो नुकसान होगा। चलिए नुकसान के लिए अब हम क्या करेंगे उसके बारे में आपसे बताऊंगा, लेकिन हम इसको एक काम करते हैं, शॉर्ट पे लगा देते हैं, ठीक है। हम इसको शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अगले 10 दिन में अगर ये जाता है तो क्या होगा, जरा समझने की कोशिश करते हैं। अभी देखिए मार्केट कहाँ है, मार्केट है 24,450 पर, ठीक है। यहाँ देखिए दोस्तों मार्केट है। अब देखिए क्या होता है, अगर मार्केट अगले 10 दिन में नीचे गिरता है, फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूं कि मार्केट 23,500 पर आ गया, ठीक है, जिस कॉन्ट्रैक्ट को आपने शॉर्ट करा था। तो अगर आप इसकी एक्सपायरी पर फोकस करेंगे तो लगभग 30,000 रुपए के आसपास आपको पैसा मिलेगा। कितना मिलेगा, 30,000 के आसपास पैसा मिलेगा। अगर मार्केट अगले दिन ही 4-5% डाउन हो जाता है, तब भी दोस्तों अगर आप यहाँ नोटिस करेंगे तो यहाँ पर देखिए कितना पैसा आपको मिल रहा है, लगभग 7,000 7,500 इनिशियल बेसिस पे मिल रहा है, 10,000 के आसपास इनिशियल बेसिस पे मिल रहा है। तो अगर मार्केट सडनली नीचे गिर गया, अगले दिन ही 4-5% नीचे मारता है, तब भी दोस्तों आपको 10,000 15,000 रुपए इस स्ट्रेटेजी से मिल जाएंगे, ठीक है। और प्लस आपकी 960 रुपए की कॉस्टिंग को ये कम कर रहा है, लेकिन उतना हैज नहीं कर पाएगा जितना हैज नेकेड करता पुट, लेकिन कुछ पैसा आपको जरूर मिलेगा। अगर मार्केट अगले 10 दिन में 23,500 के आसपास एक्सपायर्ड हो जाती है, तो दोस्तों आपको 30,000 से 40,000 रुपए के यहाँ पर आपको प्रॉफिट मिल सकता है। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, जो आपने यहाँ पर प्रीमियम था 110 रुपए का, वो पूरा प्रीमियम भी कमा लिया और 960 रुपए की आपकी हैजिंग भी चल रही है। तो आपकी कॉस्टिंग जो है वो पुट की, वो धीरे 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 कम होती चली जाएगी। तो आप क्या करोगे, अगले हफ्ते और नीचे का सपोर्ट देखोगे और मार्केट के अंदर काम करोगे। जैसे कि मान लेते हैं कि मार्केट 23,500 पर आ गया, एक्सपायर्ड हो गया, आपने 110 रुपए पूरे मार्केट के अंदर कमा लिए, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। अब ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद आप क्या कर सकते हैं, अगला सपोर्ट मार्केट का देखते हैं। अगला सपोर्ट कहाँ आ रहा है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 22,000 के आसपास। अब आप क्या करेंगे, 22,000 वाला कॉन्ट्रैक्ट चूज करेंगे। अभी देखिए 22,000 वाले कॉन्ट्रैक्ट में कुछ प्रीमियम आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि अभी बहुत दूर है, जैसे कि आप देखिए। लेकिन जैसे ही मार्केट 23,500 के आसपास आता है तो आपको ये 22,000 वाले कॉन्ट्रैक्ट ओपन होते हुए दिखाई देंगे। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा करके दिखाता हूँ कि 22,000 वाला कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल जाए। देखिए जो मार्च का मंथली कॉन्ट्रैक्ट है उसमें 22,000 वाला कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है, 55 रुपए के आसपास का प्रीमियम इसमें दिखा रहा है, 55 रुपए का प्रीमियम है, ठीक है। अब इसको देखिए, इस प्रीमियम के लिए अब क्या होगा, अगर मार्केट यहाँ पर देखिए 22,000 के आसपास आ जाता है, देखिए इधर 22,000 के आसपास आ गया, तो यहाँ देखिए 60,000 रुपीज के आसपास मिल रहा है। लेकिन ये अभी से शो कर रहा है, ये तो मैं कह रहा हूँ कि आपको धीरे धीरे बैक लेकर के जाना है, ऐसे नहीं। तो अभी बैक लेकर गए, 100 रुपए का प्रीमियम मिल गया, मार्केट वहां तक आ गया। अगर मार्केट और नीचे जा रहा है, फिर और नीचे वाला आप कॉन्ट्रैक्ट लोगे, उसके बाद आप कुछ प्रीमियम यहाँ से कमा सकते हो। तो जो दोस्तों आपने 960 रुपए का ये लिया है, 960 रुपीज का लिया है, इससे आप वीकली रेंट या मंथली रेंट जनरेट कर सकते हो अपने लिए। और इसकी जो कॉस्टिंग है वो कभी कभी आपको पूरी भी रिकवर हो जाती है, इससे ज्यादा भी रिकवर हो जाती है, कभी कभार इससे आधी रिकवर हो पाती है, ठीक है। तो अगर हमने इसकी आधी भी रिकवर कर ली तो 62,000 रुपए का प्रीमियम हमें 30,000 रुपए ही पड़ा। हमने अपनी हेजिंग भी कर ली और बीच बीच में हम कुछ पैसा भी कमाते रहे, यानी रेंट भी कमाते रहे। तो ये दोस्तों हमारी दूसरी स्ट्रैटेजी है जिसको आप हेजिंग के लिए यूज कर सकते हैं। हमेशा ध्यान रखना कि आपने जो कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट करा है, जो कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट करा है,
मान लेते कि मैंने 22,000 वाला कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट करा है, मार्केट सडनली ही गिर जाए, सडनली ही मतलब 22,000 पर आ जाए, नेक्स्ट डे ही 22,000 पर आ जाए, तो आपको उस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जिट कर लेना है, इसको इन द मनी होने नहीं देना है। और अगर मार्केट यहां पर आ जाए तो आप इमीडिएटली उसको काट करके और 4-5% नीचे नेक्स्ट सपोर्ट पर क्या करेंगे, एक नया कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट करेंगे। इसको इन द मनी मत होने देना, प्रॉब्लम होगी, ठीक है। और अगर ये इन द मनी हो भी गया तो आपको यहाँ पर ऑल ओवर प्रॉफिट दिख रहा होगा, तो एक बार अपनी पूरी स्ट्रेटेजी एग्जिट कर देना, ये वाला भी एग्जिट कर देना, ये वाला भी एग्जिट कर देना। आप लॉस में नहीं होंगे, आप प्रॉफिट में ही होंगे। मार्केट 5% नीचे गिर गया तब भी आप प्रॉफिट में ही होंगे। अब ये आपके पोर्टफोलियो को प्रॉपर हैज तो नहीं कर रहा है दोस्तों, लेकिन इतना हैज जरूर कर रहा है कि बीच बीच में 5, 10, 15, 20,000, 5, 10, 15, 20,000 आपको बीच बीच में मिलते रहेंगे। उसको आप री इन्वेस्ट के बारे में सोच सकते हैं, या अपनी कॉस्टिंग जो आपकी निकल रही है उसके बारे में सोच सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरीके से लेते हैं। तो ये है दोस्तों सेकंड स्ट्रेटेजी जो आप कंसीडर कर सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस में ये कॉम्बिनेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ठीक है। चलिए अब आते हैं दोस्तों थर्ड स्ट्रेटेजी में। थर्ड स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल है। अब आपको मार्केट का रेजिस्टेंस देखना है। अब आपको देखिए पता तो लग गया है कि मार्केट नीचे गिर रहा है, लेकिन हम एक लेवल मार्केट में बार बार देख रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर आप इस लेवल पे नोटिस करेंगे, ये वाला लेवल है। कितनी ही अच्छी न्यूज आ जाए, कितना ही टैरिफ वाली न्यूज का इंपैक्ट खत्म हो जाए, मार्केट यहां तक आता है, गिर जाता है। लेवल है 26,400, 26,400। तो मैं दोस्तों ये मान रहा हूं कि अगर मार्केट कभी भी इन फ्यूचर 26,400 के ऊपर जाता है, सस्टेन करता है, तो मैं पॉजिटिव मानता हूं, ठीक है। आप भी मेरे हिसाब से यही सोचते हैं, जितना टेक्निकल एनालिसिस हम जानते हैं उस हिसाब से यही है कि 26,400 के ऊपर मार्केट निकलेगा, बहुत पॉजिटिव साइन है। मल्टीपल टाइम मार्केट ने इसकी रिस्पेक्ट करी और वेरियस टाइम मार्केट यहां से नीचे गिरा है, ठीक है ना, बहुत बार यहां से नीचे गिरा है, इसको तोड़ नहीं पा रहा है, 1.5 साल हो गया है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 26,500 के आसपास या 27,000 के आसपास एक स्ट्रेटेजी बना लेते हैं। मार्केट गिर रहा है, कोई बात नहीं, इन फ्यूचर रिकवर कर जाएगा, हम एसआईपी भी कर रहे हैं, एसआईपी से रिकवर हो जाएगा, धीरे धीरे नीचे के लेवल पे खरीद रहे हैं। और हम एक 26,500 के आसपास एक स्ट्रेटेजी बना लेते हैं, 27,000 के आसपास एक स्ट्रेटेजी बना लेते हैं। बाई चांस मार्केट इसको इस साल भी नहीं तोड़ता है तो एटलीस्ट हमें कुछ पैसा तो मिल जाए। अब इसको कैसे बनाते हैं देखते हैं। अब इसके लिए दोस्तों फिर हम ऑप्शंस का इस्तेमाल करेंगे। हम देखिए बिल्ड एंड कस्टम स्ट्रेटजी पर आएंगे। अब देखिए हम यूज कर रहे हैं दिसंबर वाला कॉन्ट्रैक्ट, इस साल के एंड वाला कॉन्ट्रैक्ट, 10 महीने बाद वाला कॉन्ट्रैक्ट। इनफ लिक्विडिटी होती है, फ्रीक्वेंटली एंट्री एग्जिट करना मुश्किल होता है, लेकिन ले करके छोड़ सकते हैं, ठीक है। अगर आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर मेरे पास एक कॉन्ट्रैक्ट है, ये देखिए 26,000 वाला, ठीक है। अगर मान लेते हैं मैं 26,000 वाले कॉन्ट्रैक्ट को शॉर्ट करता हूं और 27,000 वाले को बाय करता हूं, तो बीच में मुझे लगभग 400 रुपए का प्रीमियम मिल रहा है। कितना प्रीमियम मिल रहा है, 400 रुपीज का प्रीमियम है। ये प्रीमियम आप देखिए 27,000 रुपए के आसपास का प्रीमियम है, कम प्रीमियम होता नहीं है। तो 27,000 का प्रीमियम है, मैक्स लॉस कितना है, 37,000 है। 37,000 से ज्यादा नुकसान आपको होगा नहीं इस स्ट्रेटेजी में। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 56% है, 56% चांसेस है आप मार्केट से पैसा कमाएंगे। और यहां पर आप देखिए आप कहां तक प्रोटेक्टेड है, कहां तक प्रोटेक्टेड है, इसको देखिए। आपको जो ब्रेक इवन है ये देखिए 26,427 रुपए आपका ब्रेक इवन है, 26,427, यानी एक्सपायरी बेसिस पर 26,427 रुपए तक आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला। उससे ऊपर मार्केट जाएगा तो नुकसान होगा। इनिशियल बेसिस में भी अगर मार्केट जाएगा तो थोड़ा बहुत आपको नुकसान हो सकता है, 10-15 हजार रुपए का, 20,000 रुपए का नुकसान हो सकता है। देखिए अगर अगर मार्केट कल ही ऊपर चला जाए, हम कह रहे हैं कल ही मार्केट 26,000 को तोड़ दे, तो 10-12 हजार रुपए से ज्यादा का नुकसान आपको होगा नहीं। अगर मार्केट नहीं जाता है तो आपके 27,800 रुपए आपको पूरे मिल जाएंगे, ठीक है। सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, कोई इसमें कंफ्यूजन है मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। बहुत ही सिंपल सा तरीका है, ये करके छोड़ सकते हैं। अगर मार्केट 26,400 के ऊपर जा रहा है, मैं कहता हूं 26,000 के ऊपर भी जाता है, 26,400 को जो लेवल है वहां रुकता नहीं है, उससे ऊपर जाता है, तो आप अपनी ये स्ट्रेटेजी काट लेना। 5-10 हजार रुपए का नुकसान होगा, उससे ज्यादा होगा नहीं। 5-10 हजार का नुकसान लेकर के बुक कर लेना। अगर ये दोस्तों हो जाता है तो ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इसको जाकर के यूज करो, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कैसे प्लान करना होता है। तो 26,000 के ऊपर, 26,400 जो हमारा लेवल है वहां पर गया, ऊपर गया, स्ट्रेटेजी एग्जिट हो सकती है। अगर स्ट्रेटेजी दोस्तों एग्जिट हो जाती है
तो उसके बाद देखिए क्या होगा, आपका पोर्टफोलियो ऑलरेडी बढ़ चुका होगा, तो वो आपको बेनिफिट दे रहा होगा। और अगर मार्केट नहीं बढ़ता है तो यहाँ पर देखिए 27,000 रुपए के आसपास का प्रॉफिट मिल सकता है। तो इस स्ट्रैटेजी में 27,000 रुपए के आसपास, 28,000 के आसपास का प्रीमियम है, ये प्रीमियम मिल सकता है। इस तरीके से डेवलप की जा सकती है। सेकंड दोस्तों तरीका, एक और तरीका इसमें देखिए, थोड़ा और सिक्योर आपको करना है, 27,000 वाला शॉर्ट कर सकते हैं, 28,000 वाला बाय कर सकते हैं। एक स्प्रेड बन जाएगा, क्रेडिट स्प्रेड है, पैसा थोड़ा कम मिलेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 67% है, यानी लगभग 70% चांसेस आप पैसा कमाएंगे। 20,000 रुपए के आसपास का नेट प्रॉफिट आपको मिलेगा। मार्केट नीचे जाए ऊपर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, 27,000 के नीचे रहनी चाहिए। 27,000 के आसपास अगर मार्केट आ जाती है, यानी 26,400 500 के ऊपर क्लोज करता है, सस्टेन करता है, तो आप एग्जिट प्लान कर सकते हैं। ऑब्वियसली 10 15 20,000 रुपए का रिस्क है इसके अंदर 27,000 के आसपास, लेकिन जब तक मार्केट यहां तक बढ़ेगा तो प्रीमियम डाउन हो चुके होंगे। तो प्रीमियम डाउन होने की वजह से आपको हो सकता है कि 10-12,000 रुपए में आप एग्जिट प्लान कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों बेसिकली स्ट्रेटजीज जो मार्केट के अंदर अप्लाई की जा सकती है। बहुत सिंपल से तरीके से आप इस तरीके के स्प्रेड्स को यूज कर सकते हैं मार्केट के अंदर। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपनी पोर्टफोलियो हैजिंग कर सकते हैं। नेकेड पुट लेना प्रॉपर हैजिंग है। अगर आप ये स्प्रेड्स वगैरह बनाते हैं और ये वीकली वाला अगर आप मार्केट के अंदर करते हैं, तो उसके अंदर बीच बीच में आपको प्रॉफिट्स मिलेंगे। प्रॉपर हैजिंग नहीं होगी, बीच बीच में कुछ पैसा मिलेगा, वो री इन्वेस्टिंग के लिए यूज किया जा सकता है, या आप अपने प्रॉफिट को एंजॉय कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है आपको क्या करना है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों तीनों स्ट्रेटेजीज आपको क्लियरली समझ आ गई है। लास्ट में दोस्तों स्मॉल इंट्रोडक्शन हमारा एक मोमेंटम ट्रेडिंग कोर्स के ऊपर है। मोमेंटम ट्रेडिंग कोर्स के अंदर दोस्तों सिखाया जाता है कि कौन से ऐसे स्टॉक्स है, कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जब मार्केट परफॉर्म नहीं कर रहा होता है तो वो परफॉर्म कर रही होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी करंटली आप देखेंगे क्रूड ऑयल परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है ना, ऑयल्स के शेयर परफॉर्म कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशंस के अंदर हम ऐसे ही स्टॉक्स ढूंढ रहे होते हैं जब कुछ परफॉर्म नहीं कर रहा तो वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो इस कोर्स के अंदर दोस्तों यही सिखाया गया है। कंटेंट के अंदर दोस्तों अगर आप जाएंगे तो बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, माइंडसेट सिखाते हैं, टेक्निकल का फंडे में कुछ आपको वीडियोस मिलेगी, वहां पर आपको टेक्निकल का फंडा सिखाया जाएगा। फंडामेंटल का क्या फंडा होता है, ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज आपको सिखाई गई है, मनी मैनेजमेंट है। मॉड्यूल 6 में आपको कुछ वीडियोस दी गई है। तो आप इस कोर्स को लेकर भी इंजॉय कर सकते हैं। आप देखेंगे इसमें मेरे 150 ट्रेड्स का एग्जांपल आपको दिया गया है, क्विक गाइड ई बुक है, कैलकुलेटर्स है जो आपको हेल्प करेंगे, बेसिक कैलकुलेटर्स है, और कुछ स्कैनर्स है, प्लस एक क्विक गाइड ई बुक दोस्तों इस कोर्स में दी गई है जो आपको हेल्प करेगी ट्रेडिंग के अंदर। तो आप इसको जा करके यूज कर सकते हैं। तो इसका दोस्तों एक डिस्काउंट कूपन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिलेगा, आप उसको चेक कर लीजिए। उस डिस्काउंट कूपन को लगा करके आप डिस्काउंट भी ले सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।